औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 5 है। पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 13 चल रहा है। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 4 में सूरह अनकबूत में अच्छे और बुरे मोमिन का जिक्र शुरू से हुआ और मोमिन के जिक्र करने के बाद मोमिन के अमाल का जिक्र शुरू किया अल्लाह तबारक व तआला ने, और अमाल का दर्जा व दर्जा हिसाब और अजर जिक्र फरमाया। और फिर आयत नंबर 4 में फरमाया कि जो लोग अमल बुरा कर रहे हैं और उम्मीद अच्छे की रख रहे हैं, बदला अच्छा चाहते हैं, तो क्या वो समझते हैं कि वो बुरे अमल का अच्छा बदला पाएंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है, बहुत ही बुरा ख्याल है उनका। आगे आयत नंबर 5 में फरमाया कि मन काना यरजू लिका अल्लाही, और जो शख्स ऐसा है मोमिन आखिरत पर यकीन रखता है। लिका अल्लाह का मतलब अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात का यकीन रखता है, उम्मीद रखता है। अब अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की वही उम्मीद रखेगा जो मोमिन होगा और जो आखिरत पर यकीन रखता होगा। जिन लोगों का आखिरत पर यकीन ही नहीं है, वो ये समझते हैं कि इस दुनिया के में जो हम अमल किए जा रहे हैं वो अमल यहीं ख़त्म हो जाएंगे और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला इनके बारे में पूछ गिछ नहीं करेगा, या आखिरत की ज़िंदगी इन अमाल की बिना पर शुरू नहीं होगी, या इन अमाल का यहीं हमें हिसाब मिल जाना है, आखिरत में इनका कोई हिसाब नहीं है। तो गोया वो आखिरत का इनकार कर रहे हैं। और ईमान के अज्जा में से आखिरत पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। अज्जाए ईमान जो है उनमें से वल क़द्रि खैरि व शर्रिही, अच्छी और बुरी तकदीर पर यकीन रखना, और आखिरत हम यूक़िनून, और आखिरत पर यकीन रखना ईमान के अज्जा में शामिल है। तो जहाँ जिन लोगों का जिक्र फरमाया उनको ये जिक्र फरमाया कि आखिरत की उम्मीद रखते हैं। आखिरत की जो शख्स उम्मीद रखेगा तो डेफिनेटली वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िर होने पर भी यकीन रखता होगा, और जब अमाल अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िर होने का यकीन रखता है तो उस डर से वो नेक अमल भी कर रहा होगा और अल्लाह के सामना करने के खौफ से वो बुराई से बचेगा। फरमाया कि ऐसे लोग जो अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात का यकीन रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, फ़इन्ना अजलल्लाहि लआतिन, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला वो वक्त लाएगा। वो वक्त लाएगा क्या मतलब? वक्त लाएगा का ये मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला उनको अपने सामने हाज़िर होने का मौका देगा। कुछ लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि वो लानती हैं और उनको अमाल के सबब अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआएं कबूल नहीं करेगा, जहन्नम में डाल दिया जाएगा उनको, और अल्लाह उन पर नज़र रहमत भी नहीं करेगा। फिर आखिरत के इनामात में से सबसे बड़ा इनाम ये भी ज़िक्र हुआ कुरान पाक में कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब होगा। हदीस की रूह से भी ऐसा है। यहाँ फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त को ला के रहेगा उनके सामने। किस वक्त को? कि अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात नसीब करके रहेगा। ये बहुत ही अच्छा दर्जा है और आखिरत के दर्जात या इनामात में से सबसे बड़ा दर्जा है अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होना। और हर ईमान वाला शख्स और जो ईमान नहीं रखते उनके लिए भी तो ये होगा, लेकिन उनके लिए बहुत बुरा होगा। अल्लाह की मुलाकात, अल्लाह का सामना, बहुत बुरा अंजाम होगा उनका इस मामले में। लेकिन जो शख्स ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं उन्हें खुशी होगी और वो इंतज़ार कर रहे होंगे अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात का, और अल्लाह तबारक व तआला उनसे बात करेगा, अल्लाह के यहाँ उनकी मुलाकात मुकर्रर कर जाएगी। फरमाया कि वह समीउल अलीम, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। क्या सुनने वाला और जानने वाला? यहाँ मतलब ये कि अगर कोई शख्स नेक अमाल करते वक्त उम्मीद ये रखता है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका अजर पाऊँगा या अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर देंगे, तो ऐसा 100% मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका अजर है और अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर देंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करते और अल्लाह तबारक व तआला इंसान के ख्यालात के सोच के मुताबिक उसके साथ मामला करते हैं। लेकिन पीछे जिक्र हो चुका है कि अगर एक शख्स बुराई में मुलविस है, बुरे अमाल किए जा रहा है और तो कोई ये करता है कि अल्लाह तबारक व तआला उससे अच्छा मामला करेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उसका ख्याल बहुत ही बुरा अपने बारे में। फरमाया कि वमन जाहदा
फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही, और जो शख्स कोशिश करता है किस शख्स की अच्छे अमाल करने की, अल्लाह की रज़ा हासिल करने की, और कोशिश में लगा रहता है, अमाल की वसीले से कोशिश कर रहा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला का सामना करना है, और इस वजह से वो हमेशा नेक अमल करता रहता है, अल्लाह से डरता रहता है, खौफ खाता रहता है और बुराई से रुका रहता है, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला खिताब करते हुए फरमा रहे हैं कि वो मुझ पे या आप पे एहसान नहीं कर रहा है। फरमाया कि लिनफ्स ही, वो अपने आप के लिए कर रहा है, अपनी तसल्ली, अपनी आसूदगी के लिए कर रहा है, उसके बदले में उसका अपनी आखरत अच्छी होगी। अल्लाह तबारक व तआला पर एहसान नहीं है। नेक अमल करने से अल्लाह तबारक व तआला राज़ी ज़रूर होता है और उसका अजर या बदला ज़रूर देता है और उसके दर्जात इंसान के ज़रूर बुलंद करता है। लेकिन इंसान इस गलतफहमी में न रहे कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए नेक अमल करता है तो इसका फ़ायदा कोई अल्लाह को होगा या नबी को होगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानियत को जहन्नम में डाल दे तो अल्लाह तबारक व तआला को अपने उसमें ज़रा बर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर सारों को जन्नत में डाल दे तो भी ज़रा बर फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो नेक अमल करके ईमान लाके नबी पर या अल्लाह पर आसान नहीं। ये कुछ लोग ऐसे थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वक्तन फ़क्तन जितलाते रहते थे, ए नबी हम आप पर ईमान लाए हैं और हमने मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया है, हम आपके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए नेक अमल कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए आगाह कर रहा है कि अगर ऐसा कर रहे हैं, अगर ईमान ला चुके हैं, अगर नेक अमल कर रहे हैं, अगर आपके बताए हुए रास्ते पे चल के हिदायत पा रहे हैं, तो इसमें ये अल्लाह पर और आप पर एहसान ना जितलाएं, बल्कि इन्होंने जो कुछ भी किया है अपने आप के लिए किया है और आखिरत में उसका पूरा पूरा अजर पा लेंगे। और अगर उससे हट के कोई रास्ता इख्तियार किया है, नबी के बताए हुए रास्ते से हट के, अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते से हट के कोई रास्ता इख्तियार किया है, और उसका फ़ायदा या नुकसान भी नबी को या अल्लाह को नहीं होने वाला, बल्कि वो भी उनकी आखिरत के लिए, उनके अपने लिए वबाल जान होगा। और किसी भी किए का एक शख्स के किए का दूसरा ज़िम्मेदार भी नहीं होगा। फरमाया कि इन्नल्लाह गनी अनिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है जहान वालों से। क्या मतलब जहान वालों से बेनियाज है? यानी अल्लाह तबारक व तआला को इनके अमाल की कोई परवाह नहीं। दुनिया के सारे लोग बुरे अमल कर ले, अल्लाह तबारक व तआला सबको जहन्नम में डाल दे बुरे अमल की वजह से, तो भी अल्लाह का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और सब अगर नेक अमल करते हैं तो भी सब जन्नत के हकदार होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के हाँ जन्नत देने में या इनामात देने में कोई कमी नहीं है, या उसमें अल्लाह तबारक व तआला का कोई अपना फ़ायदा नहीं है या नबी का कोई अपना फ़ायदा नहीं है। अमल इंसान की ज़ात के लिए, अपनी आसूदगी के लिए, दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला अमाल का अजर बदला दे देते हैं और आखिरत के लिए भी रखते हैं। शर्त यह है कि ईमान हो तो फिर उसका दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिरत में भी। लेकिन अगर ईमान नहीं रखता कोई शख्स, ईमान नहीं लाता, तो उसको दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला किए का बदला ज़रूर दे देते हैं। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवुन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफिज़।